10 बेटी रहता भी ना तो दुख वही होता। आज उसका पिताजी माताजी सिलाई करके उसको परवरिश किए हैं, सिलाई करके। वो रोते रोते बोल रहे, मालूम है दीदी, हम लोग सिलाई करके उनको पढ़ाया है, उनका सपना जो था वो साकार किए हैं। आज उनका शादी का विषय था, नवंबर दिसंबर में शादी होता। एक डॉक्टर, एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी को ऐसे खून कर दिया, ऐसे रेप करके खून कर दिया। उसका आंख से ब्लीडिंग हो रहा है, उसका मुंह से ब्लीडिंग हो रहा है, उसका प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रहा है, और पुलिस बोल रहे कि सुइसाइड है। ये सुइसाइड है? कोई निर्वस्त्र होके सुइसाइड करता है? हाँ, आप लोग जो बोलेंगे हम लोग वही समझेंगे क्या? ममता बनर्जी क्यों बोला था सुइसाइड? उनका सस्पेंड किया जाए, कमिश्नर ऑफ पुलिस को सस्पेंड किया जाए। क्यों पुलिस बोला था? क्यों फैमिली को पहले नहीं बताया गया? जो सर्कमस्टेंस मिला है, एक घर का हड्डी टूटा हुआ है, और जिस तरीके से मिला है, उंगली टूटा हुआ है, घर का हड्डी टूटा हुआ है, नेक का हड्डी टूटा हुआ है, आंख से ब्लीडिंग हो रहा है, नाखून उठ गया है, सारा बॉडी में स्क्रैच मार्क्स। पता नहीं एक जन किया है ना कौन किया है। 4 तला में कोई आके कर लिया, कोई आके खून कर लिया ऑन ड्यूटी में। तो क्या सिक्योरिटी है? डॉक्टर संजीव घोष जो प्रिंसिपल है उनको उत्तर देना पड़ेगा। डॉक्टर संजीव घोष क्या बोला है कल कि रात को वो क्यों गया है सेमिनार हॉल? तो आपको क्या आंसर देना पड़ेगा कि महिला कहां जाएगा? आपको आंसर देके जाना पड़ेगा। प्रीमाइसिस का अंदर एक फाड़ी है, पुलिस फाड़ी, वो लोग क्या कर रहा था? सेमिनार हॉल में जो सीसीटीवी कैमरा है क्यों नहीं चल रहा था? क्यों आप पिताजी माताजी को झूठ बोले? आज इसका जवाब ममता बनर्जी को देना पड़ेगा। पहले ही मैं बता चुका हूं, ये बहुत शर्मनाक घटना हुई है, इसकी इंक्वायरी ठीक से होनी चाहिए। हम सीबीआई डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस पहले बोली थी कि आत्महत्या का केस है, बाद में वही पुलिस बोल रही है कि ये मर्डर है, और जिसको अरेस्ट किया गया ही इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो मुझे लगता है इसका सटीक इंक्वायरी अगर चाहिए तो सीबीआई होनी चाहिए। देखिए, प्रतिवाद तो होना चाहिए, तो प्रतिवाद हो रहा है, सबका प्रतिवाद करने की अधिकार है। तो पूरे इंडिया में अगर डॉक्टर्स प्रतिवाद कर रहे हैं तो ये तो सचमुच डॉक्टरों की, अगर इंटर्न्स इतने, अगर मेडिकल कॉलेज के अंदर अगर सेफ नहीं रहेंगे, वो भी पीजी पढ़ते हुए इंटर्न्स, तो ऐसा ही हालत होगा ना। तो सबका विश्वास उठ जाएगा सरकार के ऊपर से, पश्चिम बंगाल की सरकार के ऊपर से। हमारी सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, उसके साथ साथ हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने भी ट्वीट किया है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने, उन्होंने राज्यसभा में स्टेटमेंट भी दिया है। सरकार का स्टैंड वही है।